बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जायचे में आज अतारद ने अपना बुर्ज चेंज कर लिया है। अब इसके क्या एस्पेक्ट्स मुतवक्का हैं वो मैं इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ, इमरान खान साहब के जायचे में हाल के खाने में जो हाकम सितारा अतारद है, ये पहले हूत के खाने से निकला, रिवर्स हो के वापस हूत के खाने में गया। ये जो तारद है, इसको जब रिवर्स होता है और ख़ास तौर पे जब ये हूत के खाने में वापस जाता है तो इंतहाई डेंजरस होता है। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो में कहा था कि खान साहब को किसी भी हाल में हुकूमत की किसी ऑफर पे अमल नहीं करना चाहिए। और अब वो बातें सामने आई कि जी वो बातें क्या हैं, असल बात क्या है, वो कर क्या रहे हैं। यही दोस्तों इल्म का मकसद है। आज जायचे में अतारद जो है बुर्ज हमल में दाखिल हो चुका है, जहाँ पे सूरज अपने बादशाह के खाने में है। और यहाँ पे ये जो तारद है इमरान खान साहब के जायचे के 5वें खाने में बैठा हुआ है। और यहाँ पे इसने अपनी इंतहाई ताकतवर तरीन नज़र अब शेयर करनी है मुश्तरी के साथ, जो खान साहब का ज़ाती सितारा है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मेरी कैलकुलेशन में जो लास्ट 3 सितारे नेगेटिव हैं, उसका आखिरी दिन 26 मई 2025 है इमरान खान साहब के जायचे में। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि जो ही ये अतारद अपना बुर्ज चेंज करेगा, चेंज कर चुका है, अब ज़ोहर यहाँ पे आएगा 26 मई 2025 को, तो यहाँ पे सबसे पहले उसका जो टाकरा होना है, जिसके साथ उसका किरान होना है, वो नेपचून के साथ होना है। जैसा कि आज जायचे में अतारद का और नेपचून का किरान है। अब ये अतारद और नेपचून का किरान है, ये बड़ी अहमियत रखता है। कोई बड़ी खबर सामने आने की सिमत में बातें हो रही हैं, और ख़ासकर वो जो खबर है खान साहब की रिहाई से ताल्लुक़ रखती है। ये खबर आज आ जाए, कल आ जाए या परसों आ जाए, ये 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि खबर सामने आएगी। जैसे हम दोस्त बहुत ज़्यादा पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, जी खान साहब कब बाहर आएंगे, तो मैंने आपको डेट बता दी है। लेकिन अब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे जायचे के, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मुश्तरी ने अपनी तमाम तर जो ताकत है, मुश्तरी ने अपनी तमाम तर ताकत दी है सूरज को। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो सूरज है, ये जायचे में बादशाह के खाने में बैठा, उसने अपनी तमाम तर ताकत दी मुश्तरी को। और ये जो तमाम तर ताकत उसने अपनी मुश्तरी को दी, इसमें मैंने अर्ज़ किया था कि 1 दर्जा बराबर है 1 साल के। जो मैंने अपनी प्रेडिक्शन दी हुई है कि खान साहब अपनी ज़िंदगी के 10 साल बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहेंगे, ये इन्हीं जायचे के, इन्हीं सितारों के, उनके बाई बर्थ सितारों के होने के मैंने बातें की हैं। अब हमारे यहाँ पे दोस्त कहते हैं जी कि आप ऐसे कह रहे हैं, ये बातें इधर जा रही हैं। अगर दोस्तों बातें करके ही हमने बातें करनी है, हालात क्या हैं उसके ऊपर तो हमसे ज़्यादा लोग माशाल्लाह इल्म रखने वाले बैठे हुए हैं। हमने एस्ट्रोलॉजी को बयान करना है। अब जैसे जैसे सितारे अब आगे बदलेंगे, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जायचे में अतारद ने अब नेपचून के साथ किरान किया। और दूसरी खान साहब के जायचे में सबसे अहम तरीन बात यह है कि उनके जायचे के 11वें खाने का हाकम सितारा अतारद जो है, अब आने वाले वक्त में अपनी रिवर्स को ख़त्म कर चुका है। वो वापस अपने बादशाह के मुकाम पे आएगा। यहाँ पे उसका किरान जो है मुश्तरी के साथ, अपना ज़ोहर के साथ मुतवक्का है। फिर इन दोनों सितारों ने रास को क्रॉस करना है। लिहाजा आप ये समझिए सूरत टोटल खान साहब के हक में आते हुए वक्त, आने वाले वक्त में बेहतर होती आ रही है। जायचे के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जायचा ये कह रहा है कि इमरान खान साहब के मुखालफिन एक दलदल में उतर चुके हैं। अब ये जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें, अवाम को इनकी असलियत पता चल चुकी है। इनको पता है कि इनसे कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा, इस काबिल भी नहीं है ये अपना मुंह लेके अब अवाम के साथ पास कैसे जाएंगे। असल में दोस्तों, जब जायचे में एक बंदा वो होता है जिसका जायचा जाती होता है, दूसरा उसके मुखालफिन का जायचा होता है। मुखालफिन के जायचे को भी आपने साथ साथ पढ़ना होता है। एक्टिव स्टार्स जो हैं वो पढ़ने होते हैं। अब जो एक्टिव स्टार्स हैं वो सारे इमरान खान के मुखालफिन के खिलाफ हैं। 21 मई को दोस्तों जो मरीख है ये अपना बुर्ज चेंज करेगा।
21 اپریل 2025 کو جو مریخ ہے وہ اپنا برج چینج کرے گا اور وہ برج اسد میں پہنچ جائے گا. اور جو ہی یہ برج اسد میں جائے گا یہاں پہ پہلی مرتبہ اس کی پازیٹیو ترین نظر جو ہے 21 تاریخ کو مریخ کی نیپچون کے ساتھ ہوگی اور پھر عطارد کے ساتھ. عطارد بھی وہیں بیٹھا ہوگا. لہٰذا کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ 21 اپریل کے بعد منظر عام پہ آنا شروع ہوگی. وہ چیزیں جو ہڈن ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، زائچے کے منصوبات کے مطابق اب سامنے آنا شروع ہوگی. یہ دوستو جب مریخ یہاں پہ جائے گا تو مریخ بھی اپنی جتنے درجے وہ آگے طے کرے گا اتنے درجوں کے بعد وہ مشتری کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا. اور یہ جو مریخ جو ہی یہاں پہ پہلی مرتبہ جائے گا، مریخ جب اس دفعہ برج اسد میں انٹر ہوگا تو پہلی مرتبہ وہ اپنی نظر قائم کرے گا نیپچون کے ساتھ. تو یاد رکھیے گا یہ جو پازیٹیو ترین نظر عمران خان صاحب کے زائچے کے 5ویں خانے سے لے کے 9ویں خانے تک آئے گی، یہ ان کی انٹرنیشنل لیول پہ شہرت، ان کی کامیابی کی اور باتیں لائے گی. اور ان کا جو تعلق ہے اس تمام اسپیکٹ کا وہ اتنا اسٹرانگ سامنے آئے گا کہ آنے والے وقت میں جو یہ مریخ ہے جو ایک درجہ طے کرے گا یہاں پہ نظر ملانے کے لیے یا آدھا درجہ طے کرے گا، تو یہ 21 اپریل کے بعد آنے والے میں سمجھتا ہوں 20 دن بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور جیسے جیسے اب ستارے آگے آئیں گے تو پاکستان میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین شخص جو بطور وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، ابھی یہ جو ستارے تبدیل ہوں گے، خاص کر زحل جب اپنا برج تبدیل کرے گا تو ان کی نالائکی کے جو سرٹیفکیٹ ہیں حکومت کے، ان کے گلے میں پڑنا شروع ہو جائیں گے اور صورتحال سامنے آنا شروع ہو جائے گی. یہی بات تھی، یہی ستارے تھے جو میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا رہا کہ میری کیلکولیشن میں جو ستارے ہیں وہ اب تبدیل ہونے کی سمت میں ہیں. اب ستاروں کی سپیڈ کے مطابق انہوں نے تبدیل ہونا ہوتا ہے. جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتے ہم کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتے دوستوں. یہ زائچے کا قانون ہے. خان صاحب کا ذاتی ستارہ جو میں آپ سے متعدد دفعہ عرض کیا کہ مشتری برج جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ عطارد کی جو پازیٹیو نظر قائم ہونی ہے یہ انہی دنوں میں ہونی ہے جس کی میں نے پریڈکشنز کی ہوئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 26 مئی 2025 کے بعد خان صاحب کا زائچہ بہت ہمیں کسی پرابلم میں نظر نہیں آتا. جو ہمارا اندازوں کا علم ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کے بعد خان صاحب انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں جیل میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان کا ذائچہ کلیئر ہو جائے گا. حرف آخر ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارے اندازے ہیں، ڈیٹا کلیکشن ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو باتیں مزید نظر آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کے سابق. تو ویڈیو پہ کمنٹس کرنے کا شکریہ، اور اگلی ویڈیو میں فردر آگے انشاءاللہ جو اسپیکٹس بنیں گے اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے.